साध्वी दीपा जी के साहस और विश्वास ने इतिहास के नए सुनहरे पृष्ठ का आंकलन करने में, संयोजन करने के अंदर, निर्माण करने के अंदर, लिखने के अंदर कोई प्रकार की कमी नहीं रखी थी। उनके साहस के सामने हर व्यक्ति नतमस्तक हो जाता और यहाँ तक जो डाकू लोग हैं वो भी उनके चरणों के अंदर झुक जाते थे। साध्वी दीपा जी एक बार 16 साध्वियों के साथ में विहार कर रही थी, विचरण कर रही थी और मेवाड़ के अंदर देवगढ़ और आमेर के आसपास में साध्वी दीपा जी देवगढ़ से रवाना होती है और आमेर उनका पदार्पण हो रहा था। रास्ते के अंदर अनेक प्रकार की घाटियां, जंगल, पहाड़, पर्वत, नदी और नाले, वीरान भूमि, जंगल, शमशान घाट, इन सब को पार करते हुए साध्वी दीपा जी को आज आमेर में प्रवेश करना था। साध्वी दीपा जी पूरे उत्साह के साथ के अंदर अपनी सहवर्ती साथियों के साथ के अंदर अपने कदमों को आगे से आगे गतिशील बनाती जा रही थी। जंगल आता है और उस जंगल के अंदर एक घाटी को पार करती हैं, आगे बढ़ती हैं और अचानक सामने डाकुओं का एक दल है वह नजर आता है। जो ही डाकू लोग सामने आती हैं और उनके हाथों के अंदर तलवारें लहरा रही थी, तत्काल आवाज गूंजती है, ठहर जाओ, रुक जाओ, आगे कदम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और यदि आगे कदम बढ़ाए तो ये जो तलवार है, ये तलवार तुम्हारी गर्दन को काटते हुए भी देरी नहीं लगाएगी। जब ये आवाज गुंजायमान होती है, सारा जंगल है वह अनुगुंजित बन जाता है। सारी साध्वियां घबराने लग जाती है, डरने लग जाती है, कांपने लग जाती है। और उस समय साध्वी दीपा जी ने सभी साथियों को साहस और हिम्मत बंधाते हुए कहा, अरे साथियों, अपने को डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। तुम अपने मन के अंदर अपना इष्ट का स्मरण करो, संकल्प शक्ति को जागृत करने का प्रयास करो और हमारा कुछ भी नहीं होगा। साध्वी दीपा जी का ये साहस देखकर, प्रोत्साहन देखकर उन साथियों के मन के अंदर भी अपने आप एक नई शक्ति का
नई ऊर्जा का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। दिल की धड़कनें हैं वो अपने आप शांत होने लग जाती है। शरीर की कंपाहट है वह भी पलायन करना प्रारंभ कर देती है। डाकू लोग साथियों के बिल्कुल निकट पहुंच जाती है और कड़क आवाज के अंदर कहा, तुम्हारे पास के अंदर ये जितना भी सामान खंडों पर और पीठ पर जो तुमने बांध रखा है, हाथों में जो उठा रखा है, इन सब को यहाँ नीचे जमीन पर रख दो। जब ये बात डाकू लोग कहते हैं, साध्वी दीपा जी ने अपनी एक नजर चारों तरफ जंगल की ओर घुमाने का प्रयास किया और देखा इस भयावह जंगल के अंदर कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है जो आकर और इस समय सुरक्षा कवच के रूप के अंदर खड़ा हो सके। साध्वी दीपा जी ने साथियों की ओर अपनी एक नजर डाली और कहा, साथियों तुम एक काम करो, सारा बोझ है ये जमीन पर रख दो। ये आदेश होते ही एक बार साधियां विचलित हो जाती है और कार्य मां सत्यजी महाराज ये आप हमारे को क्या आदेश दे रही है? अरे हमारे जो पोथी है, पानी है, पात्र है, कुंभी है और वो सारे चले जाएंगे तो फिर हमें क्या पढ़ेंगे, किस में गोचरी करेंगे, किस में पानी लाएंगे और कैसे अपने संयम जीवन का यापन करेंगे। इस तरह से एक नहीं सैकड़ों सैकड़ों प्रश्न हैं उनके दिमाग के अंदर चकराने लग जाती हैं। पर साध्वी दीपा जी क्या जो आदेश है, आज्ञा है, हुक्म है, उसको लोकना भी उनके लिए खतरे की घंटी से कम नहीं था। तत्काल साथियों ने सारा सामान है फंदों से उतार कर, पीठ से खोल कर और हाथों में जो सामान था उनको नीचे रखना प्रारंभ कर दिया। डाकू लोग हैं यह देख कर आश्वस्त हो जाते हैं, विश्वस्त हो जाते हैं और मन में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। चलो आज सारा सामान है वह हमारे को मिल जाएगा। क्या पता इन सामान के अंदर क्या है? अरे कहीं इन्होंने सोने की ईंटें तो अपने खंडों पर नहीं उठा रखी है, कहीं हीरे पन्ने माणक मोती है और इनको तो इन अपने वस्त्रों के अंदर और इन कुंभों के अंदर, पात्रों के अंदर तो नहीं छुपा रखा है। सारे डाकू लोग आज बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे और चिंतन करे थे, चलो आज का हमारा दिन है वह बहुत ही अच्छे दिन के रूप के अंदर आया। सामने सूरज है ये प्रखरता के साथ के अंदर तप रहा था। सारे डाकुओं ने उस सूर्य की तरफ हाथ जोड़े और कहा, सूरज भगवान आज की तरह तुम हमेशा उदित होते रहना तो हमारा जीवन है
वह आबाद बनता रहेगा। साथियों ने तत्काल सारे सामान को जमीन पर रख दिया और डाकू लोग उस सामान को उठाने के लिए ललचाने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब डाकू लोग उन सामान को लेने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं और अति उत्साह के कारण वो डाकू लोग अपने जो हथियार थे, शस्त्र थे, तलवार थी, उसको जमीन पर रख देते हैं और कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं। साध्वी दीपांजी उन डाकुओं के बढ़ते हुए कदमों को देख रही है, निहार रही है। और जब डाकू लोग बिल्कुल उन वस्त्रों के नजदीक पहुंचते हैं और उस समय साध्वी दीपांजी ने बहुत ही साहस और हिम्मत के साथ के अंदर बिजली की तरह अपने कदमों को तेजी के साथ के अंदर आगे बढ़ाया और जो डाकुओं की तलवार है वह जो जमीन पर पड़ी थी, तत्काल उस तलवार की मूठ पर साध्वी दीपांजी का हाथ जाता है और साध्वी दीपांजी का वह रजपूती रूप है, वह उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। साध्वी दीपांजी ने तत्काल उस तलवार को अपने हाथ के अंदर ली और एक तरह से रणचंडी का रूप धारण करते हुए और उस तलवार को बिल्कुल ऊपर उठाकर और तेज स्वर के अंदर कड़कते हुए स्वर के अंदर और साध्वी दीपांजी ने कड़कते हुए कहा, खबरदार है, इन वस्त्रों के कपड़ों के बंदोपकरणों के हाथ लगा लिया तो और ये तलवार है, ये चलते हुए भी देरी नहीं लगेगी। साध्वी दीपांजी के और हाथ के अंदर वह उठी हुई तलवार, उस तलवार को देखकर सारे डाकू लोग हैं कांपने लग जाते हैं, घबराने लग जाती हैं, डरने लग जाती हैं और मन में चिंतन करना प्रारंभ करते हैं, अरे हमारा शस्त्र है वह इनके हाथ में चला गया। डाकुओं ने साध्वी दीपांजी की तरफ देखना प्रारंभ किया और साध्वी दीपांजी की आंखों से मानो कोई अंगारे निकल रहे हो और इस तरह से उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल बड़े की तरह लाल नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। चेहरे पर क्षत्रिय ओज है वह उभर कर आ जाता है और हाथ के अंदर तलवार की जो मूठ है और वो एकदम कसा हुआ था और डाकू लोग यह देखते इस तरह से घबराते हैं और मन में चिंतन करना प्रारंभ करते हैं और आज तो हमारी जो स्थिति है वह ये आ गई है, अरे हमारा जूता और हमारा ये सर, हमारी ही तलवार और आज हमारा ही वध करने वाली बनेगी क्या। डाकू लोग घबराने लग जाती हैं, डरने लग जाती हैं, कांपने लग जाती हैं, जूझने लग जाती हैं और वह जो चोर होते हैं, डाकू लोग होते हैं,
उनके जो पैर होते हैं वो बहुत कमजोर होते हैं। कंपायमान इतना तेज होता है और डाकू लोग थर थराते हुए हाथ जोड़ लेते हैं और कहते, अरे मैया हमारे पर दया कर, करुणा कर, अनुकंपा कर, और आज के बाद हमें ऐसा काम है वो कभी नहीं करेंगे। जब डाकू लोग गिड़गिड़ाने लग जाते हैं और उन डाकुओं की गिड़गिड़ाहट को देखकर और जो 15 साथियां जो पहले भय से कांप रही थी और उनके मन के अंदर भी एक नए उत्साह का संचार हो जाता है और मन में चिंतन करती है, अरे देखो साध्वी दीपा जी कितना आत्मविश्वास रखती है, पौरुष रखती है और तलवार को उठाते हुए भी देरी नहीं लगा रही है। वाह वाह साध्वी दीपा जी, तुम्हारे इस साहस को देखकर और हम तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होती। सारी साध्वियां साध्वी दीपा जी को हाथ जोड़ने लग जाती। तब साध्वी दीपा जी ने कड़कते हुए स्वर के अंदर कहा, अरे साध्वियों मेरी तरफ क्या देख रही हो? अरे अपने अपना जो सामान है उस सामान को तुम अपने खंडों पर रखना प्रारंभ करो, पीठ पर बांधना प्रारंभ करो और हाथ के अंदर लेना प्रारंभ करो और तुम्हारा इस जंगल के अंदर भी बाल बांका करने वाला कोई नहीं। साथियां यह बात सुनकर और ज्यादा उत्साह से उत्साहित बन जाती है और अपना अपना सामान है उस सामान को अपने खंडों पर रखना प्रारंभ कर देती है। डाकू लोग सामने खड़ी पर किसी भी डाकू का यह साहस नहीं होता है कि वो आगे बढ़कर और उन साथियों को बोझ उठाते हुए रोक सके, क्योंकि उनको तो दीपा जी के हाथ के अंदर वह चमकती हुई तलवार नजर आ रही थी और उनको अपनी मौत है वह बिल्कुल सामने आती हुई नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। संसार के अंदर व्यक्ति और किसी से डरे या नहीं डरे, पर मौत के सामने हर एक के छक्के हैं यह छुटने प्रारंभ हो जाती। डाकू लोग आए थे और उस समय शेर बनकर आए थे, पर दीपा जी के उस पौरुष के सामने और वो आज भेड़ और बकरियां हैं ये बनते हुए नजर आ रहे थे। सारी साथियों ने अपना सामान फंदे पर उठा लिया, हाथ में ले लिया और साथी दीपा जी ने तलवार को आगे करते हुए इशारा किया, अरे साथियों तुम आगे आगे चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी रक्षा करती हुई चलूंगी। सारी साथियां दो दो की कतार बनाकर और अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। साध्वी दीपा जी उस तलवार को अपने खंडे पर रख लेती है और यूं लगता है साध्वी दीपा जी है
और वह एक तरह से युद्ध कला की अंदर भी पारंगत थी। तभी उसने उस तलवार को अपने कंधे पर रखा और साधियां आगे बढ़ रही है। साधी दीपांगी है और पीछे पीछे वो कंधे पर तलवार रखकर आगे बढ़ रही है। डाकू लोग आए थे सामान लूटने के लिए और अपनी तलवार को लुटाकर और वो स्वयं एक तरह से नंगे बन गए थे। साध्वी दीपांगी चल रही है और वह डाकू लोग हाथ जोड़ रही हैं, निवेदन कर रही हैं, हे मैया हमारे पर दया कर, अनुकंपा कर और ये जो तलवार है ये हमारी वापिस हमारे को प्रदान कर दे। यह बात सुनते साध्वी दीपांगी ने अपने कदमों को रोका और एक साथ में पीछे घूमते हुए तलवार को हाथ में लेकर कहा, क्या कहा? तलवार तुम्हारी को दे दूं। साध्वी दीपांगी का वह आगे बढ़ता हुआ हाथ और उस हाथ को देख गए और वो डाकू लोग फिर कंपाने लग जाते हैं और हाथ जोड़ते हैं, ये मैया हमारे पर दया कर, दया कर, दया कर। अरे तुष्टि तुष्टि तुष्टि, संतुष्टगण संतुष्टगण। अरे इतना आवेग और आवेश है वह हमारे पर मत कर, और यदि हमारा कुछ हो गया तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा, हमारे बच्चों को कौन पालेगा, अरे उनको मौत के मुंह से कैसे कौन बचाएगा। अनेक प्रकार की बातें डाकू लोग हैं बोलना प्रारंभ करते हैं। साध्वी दीपांगी ने कहा, खबरदार। यह शब्द सुनते डाकू लोग हैं बिल्कुल शांत हो जाते हैं और साध्वी दीपांगी अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है और देखते देखते जो जंगल था और वह जंगल धीरे धीरे पार होना प्रारंभ हो गया। डाकू लोग मन में सोच रही हैं, अरे हम औरों को लूटने के लिए आए थे और आज हमारी जिंदगी के अंदर ये दिन आ गया, हमारे को भी कोई लूटने वाला मिल गया। अरे शेर पर लगता है आज कोई सवा शेर है, वह आकर हमारे सामने खड़ा हो गया। साध्वी दीपांगी आगे बढ़ती जा रही है और जब जंगल पूरा होता है उस समय उन डाकुओं ने सोचा, अरे अब जंगल पूरा हो रहा है और आगे नदी आ रही है और यदि लोग आ गए, इनके भगत लोग आ गए, फिर हमारा क्या होगा। और यदि आमेट राव जी ठाकर साहब चतर सिंह जी को पता लग गया, फिर तो हमारे परिवारों का नामो निशान है, ये भी रहना मुश्किल हो जाएगा। डाकुओं ने फिर विनम्रता के साथ में और गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे मैया अब तो हमारे पर दया कर, अनुकंपा करे, अरे हमारे बच्चों के प्रति तो कुछ सोच, हमारी औरतों के लिए तो कुछ हमारे पर रहम कर, और ये तलवार है ये हमारे को वापस दे दे। जंगल पूरा होता है और साध्वी दीपांगी फिर पीछे मुड़ती है
और क्या क्या करे? साध्वी दीपांजी का यह तेज स्वर डाकुओं के पैरों को जमीन पर चिपकाने वाले बन जाते, मानो उन डाकुओं को सांप सूंघ गया हो। केवल हाथ जोड़े खड़े और कार्य मैया अब हमारा जीवन है वह तेरी दया के ऊपर निर्भर है और तू दया का महान सागर हमारे को नजर आ रही है। अरे तू हमारे पर अनुकंपा क्यों नहीं कर रही है? एक बार करुणा भरी दृष्टि है वह हमारे पर फेंकने का प्रयास कर। अरे ये क्रूरता भरी तुम्हारी दृष्टि और आंखों से निकलते हुए अंगारे हैं, ये हमारे शरीर को झुलसा देने वाले बनते जा रहे हैं। साध्वी दीपांजी ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और आगे चंद्रभागा नदी का पाट है वह नजर आना प्रारंभ हो जाता है। सामने आमेद के मकान हैं वो भी नजर आने प्रारंभ हो जाती है। तब साध्वी दीपांजी ने देखा अब हमारे को कोई प्रकार का खतरा नहीं और डाकू लोग पुनः गिड़गिड़ाती हैं। तब साध्वी दीपांजी ने उनको प्रेरणा प्रदान करते हुए कहा, अरे क्या तुम्हारे के अंदर इतना ही विवेक नहीं है जो साध्वियों को लूटने के लिए तैयार हो गए? बोलो ऐसा काम अपनी जिंदगी के अंदर फिर कभी करोगे क्या? डाकू लोग हाथ जोड़ लेते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं मैया आज के बाद साधु संतों को साध्वियों को लूटने का हमारे को 3 तलाक है। तब साध्वी दीपांजी ने अपने हाथ की जो तलवार है वह तलवार जमीन पर रखते हुए कहा, ये तलवार तुम्हारी है और हमारे को इस तलवार की कोई जरूरत नहीं है। और जो तलवार जमीन पर आती है डाकुओं ने उस तलवार को हाथ में लिया। तब उन डाकुओं के जी के अंदर एक तरह से जी आता है और डाकू लोग साध्वी दीपांजी के चरणों के अंदर नतमस्तक होते हुए अपने कदमों को पुनः पीछे की ओर लौटने के लिए गतिशील बनाना प्रारंभ कर देती हैं। साध्वी दीपांजी के साहस ने, हिम्मत ने, विश्वास ने और आज इस जंगल के अंदर भी नए सुनहरे पृष्ठ का सृजन करने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला बन जाता है। तो साध्वी दीपांजी का जीवन इतिहास के नए नए सुनहरे पृष्ठों का सृजन करने वाला जीवन बन गया था। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।